हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। आज हम इग्नू का फ्री सॉल्व असाइनमेंट लाए हैं। सब्जेक्ट कोड MMPB 001 बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस गिवन है। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जनरल फीचर्स ऑफ डेब्ट instruments, briefly describe the different debt instruments that are in use the financial markets। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फीचर्स क्या क्या होते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के, और उसके बाद आपको ब्रीफली डिस्क्राइब भी करना है डिफरेंट टाइप्स के जितने भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि एक्चुअली में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दे रखे हैं जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी डेट। यहाँ पे आपको गिवन है कि डिफरेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपको बता रखा है जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेज़री बिल्स होते हैं। यहाँ पे इसी के साथ क्वेश्चन का एंड हो रखा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, collect financial data of any bank of your choice from the annual report for the year 2022 to 23 and 2023 to 24 and calculate the ratios to prepare DuPont chart. Briefly comment on the trends of these ratios। तो आपको कोई भी एक बैंक का एग्जांपल लेकर बताना है। यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा रखा है। आप इसी क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने HDFC बैंक का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। अगर आप लोगों को लग रहा है ये वीडियो ज़्यादा फास्ट है तो इसे पॉज करके आप लिख सकते हैं। लास्टली कंक्लूज़न दे रखा है आपको इस क्वेश्चन का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ शेड्यूल 1 and 2 ऑफ द बैंक बैलेंस शीट एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस। यू मे लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ एनी बैंक फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स बताने हैं शेड्यूल 1 और 2 के बैंक बैलेंस शीट में। इसके लिए भी आप कोई भी एग्जांपल लेके समझा सकते हो। यहाँ पे आपको बता रखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है क्वेश्चन का। लास्टली इस क्वेश्चन का भी आपको कंक्लूज़न दे रखा है। आप भी अपने क्वेश्चंस को कुछ इसी टाइप से अटेंड करें, मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूज़न। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूज़न। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू बैंक्स इन्वेस्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉरेक्स ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेक्स मार्केट। तो यहाँ पे आपको बताना है जो बैंक्स होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, और फॉरेक्स ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही दे रखा है क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज समझा रखा है।
जैसे कि करेंसी हेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन, प्रॉफिट जनरेशन। इन रीजंस की वजह से जो है बैंक्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड मतलब इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड में। यहाँ पे आपको फॉरेक्स ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं। लास्ट 5th क्वेश्चन है आपका, इज़ द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेवेंट फॉर बैंक्स? डिस्कस द इनपुट फैक्टर्स that are taken into consideration by the banks while pricing their products and services. लास्टली इस क्वेश्चन का भी कंक्लूज़न दे रखा है आपको। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसको भी इसकी नीड हो। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।